प्रस्ताव आया और कल ही 52,000 से ज्यादा जो बीपीएससी से जो परीक्षा से उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं थी उनको नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिए गए और अन्य जिलों में भी माननीय मंत्रियों और विधायकों ने पदाधिकारियों ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिए। ये बात सिर्फ आंकड़े की नहीं है, क्योंकि जब हम शिक्षकों से मिले, शिक्षिकाओं से मिले, तो जिस तरह का माहौल था वो देखने लायक था। हमने वो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है गांधी मैदान। बचपन में हमने भी, अगर व्यक्तिगत बात कहूं तो बचपन में हमने वहाँ फुटबॉल भी खेला। बाद में पुलिस पदाधिकारी के रूप में बहुत सारे राजकीय और बहुत सारे कार्यक्रम भी देखने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से हमें, उनके कर कमलों से हमें दूसरी बार जो प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल मिला वही गांधी मैदान का ही ऐतिहासिक मैदान था। लेकिन फर्क इस बार और पूर्व के कार्यक्रमों में इतना था कि इस कार्यक्रम और उस खुशी का जो मिसाल था वो दोबारा फिर कभी शायद राज्य के किसी भी सूबे में उसको दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी नियुक्तियां, अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो अब तक लिए बीपीएससी के द्वारा जो चयनित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं 2,81,662। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए भी सक्षमता परीक्षा की ताकि वो भी सरकारी शिक्षक बन सके। अब तक के लिए 2,53,961 सरकारी शिक्षक बन चुके हैं और हमारे प्रक्रिया में करीब 85,000 सक्षमता देने वाले शिक्षक रह गए हैं, नियोजित शिक्षक। और खासकर को हम सदन को ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग से प्रावधान किया है और 7,279 पदों के लिए हम लोगों ने अभी अपनी यदि याचना बीपीएससी को भेज दी है। साथ ही साथ अनुकंपा पर जो 6,421 जो हमारे उस पर जो क्वालिफाई करते हैं उनकी नियुक्तियों की भी प्रक्रिया जारी है। और आज सदन को बताते हुए हमें खुशी है कि जो हमारे जितने संख्या शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, उसका 44% महिलाओं का है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महिला सशक्तिकरण की ओर। अगर हम साक्षरता को पैमाना मानते हैं शिक्षा में, तो 2001 में हम देखते हैं कि पुरुष और महिला को मिला के करीब 47.55, करीब 48 साक्षरता थी और 2023 में ये बढ़ के करीब 80% हो गई। उसी तरह हम पहले देखते हैं तो आधारभूत संरचना की बहुत कमी थी। आधारभूत संरचना के नाम पर जो विद्यालय थे उसमें बहुत कमियां थी। तो इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे जो बिहार हमारा जो प्रयास है कि सभी स्कूलों में कक्षाएं अच्छी हो, बेंच डेस्क हो, पीने का पानी हो, पेयजल हो, चारदीवारी हो। और बिहार स्टेट हम लोगों ने 1526 अतिरिक्त कक्ष इस बार बनवाए हैं और 244 नए भवन बनवाए हैं। तो इस तरीके से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड लगातार काम कर रहा है। उसकी समीक्षा भी हमने की है और उसमें भी सुधार की जो गुंजाइश है वो हम कर रहे हैं। हम सदन को ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार हम लोगों ने प्रावधान किया है कि जो भी हेडमास्टर है उन्हें करीब 50,000 रुपये दिए जाए ताकि विद्यालय में छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं उसको वो दूर कर सके। और जो माननीय विधायक गण कह रहे थे कि जो विकास का काम उनके द्वारा कराया जा रहा है उस पर हम लोगों ने रोक लगा दी है। वो विकास का काम किसी भी हेडमास्टर के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होगा या फिर मुख्यालय से संरचना जो हमारी है उस पर भी
बोलने दीजिए। माननीय यहाँ है और अब तक लिए हम लोग करीब 1,08,85,300 छात्रों को नित्य पौष्टिक भोजन देने का प्रबंध किया है हम लोगों ने, और गुणवत्ता शिक्षा हो सके और छात्र छात्राओं को मदद मिल सके, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से जो बालिका साइकिल, उस पर भी आऊंगा। मंत्री जी इधर देखिए, बोलिए मंत्री जी। बालिका जो साइकिल योजना है, पिछले वर्ष 7,59,000 करीब 337 करोड़ 95 लाख रुपए दे गए 7,59,000 छात्र छात्राओं को। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर अमेरिका के एक प्रोफेसर ने यहाँ पर बिहार में एक स्टडी किया कि साइकिल योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, उसका क्या सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ता है अटेंडेंस के टर्म्स में या फिर वो उनके एम्पावरमेंट पे, सशक्तिकरण में। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की यूनाइटेड नेशंस को, और उस रिपोर्ट के आधार पर यूनाइटेड नेशंस ने ज्यादा पैसा अफ्रीका के एक कंट्री जाम्बिया और फिर माले को दिया, ताकि इसी तरह की जो साइकिल योजना है वहां पर भी लागू हो सके और वहां की बच्चियों को सशक्त किया जाए। तो ये जो बात है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको रिकॉग्निशन मिला। इसको टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर दिया है, और सदन को हम बताना चाहेंगे कि कक्षा 6, 7, 8 मिला के करीब 29,000 स्कूल होते हैं हमारे, और निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में उन 29,000 स्कूलों में हम लोग कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर देंगे, ताकि शुरू से ही सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई बच्चों को हो सके। उसके लिए हम लोग अलग से सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इससे हमें काफी फायदा होगा। मिशन निपुण बिहार में भी कार्रवाई हो रही है, और सभी लोग, सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि ई शिक्षा कोष पर जो पोर्टल है, जिसके कारण जो अटेंडेंस है शिक्षकों का बहुत अच्छा हुआ है, शिक्षक अब स्कूल आ रहे हैं, इसका फीडबैक हम लोगों ने हर तरीके से लिया है। और जहां पर स्मार्ट क्लासेस बने हैं या कंप्यूटर लैब्स बने हैं, उसमें और बढ़ोतरी हम लोग आने वाले समय में करेंगे। हम लोग ने ये भी देखा कि जो व्यवहारिकता है शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोगों ने कहा है कि जो पहले हर माह शिक्षाएं होती थी उसको त्रैमासिक कर दिया है, ताकि 3 महीने में एक बार शिक्षा हो सके, फिर वार्षिक शिक्षा हो पाएगी। उसी तरह से ग्रीष्मकाल में जो अतिरिक्त क्लासेस होते थे उससे बच्चों को कुछ कठिनाइयां थी, उससे फायदे जरूर थे, तो उसको भी हम लोग तत्काल उस पर हमने स्थगित कर दिया है। सदन को बताना चाहेंगे कि जब तक लिए जो हमारे इतने शिक्षक हुए, इनकी ट्रेनिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है, तब तक लिए उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि SCERT के माध्यम से वहाँ के डायरेक्टर से वहाँ जाकर हमने मीटिंग की कि साल में कम से कम 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए सभी शिक्षकों का हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, ताकि वो बच्चों को ठीक से पढ़ा सके। अभी SCERT द्वारा आयोजित एक हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में जाकर के देखा, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ने किस तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस से बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने आधार सीडिंग शुरू
किया है, ताकि सरकारी स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आधार के पर हम पता कर सकें कि कितने बच्चे उस स्कूल में हैं और सरकारी स्कूल में कितने हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने हैं, ताकि किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है, मीटिंग हम लोगों ने शुरू की है। 1 करोड़